तो हेलो मेरे प्यारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स। मैं चाहता हूं अभी की बार आप सबका सिलेक्शन हो जाए आईसीआर में, सीयूटी यूजी में, और अच्छे अच्छे कैंपस से आप इस दुनिया और इस देश की सबसे प्यारी डिग्री जो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर करो और आप ऑल ओवर ग्रो होके निकलो और अपने आप को देखो कि यार मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ, किस योग्य हो गया हूं मैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, पर इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी चीज है वो है आपका पहला कदम। और पहला कदम ही आपका है क्या? चॉइस फिलिंग, या आपकी जो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरना, काउंसलिंग सही तरीके से करके, सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन काउंसलिंग, और जब रिपोर्टिंग हो ऑफलाइन वहां जाके परमानेंट आपका एक बार जो आपका एडमिशन है, अलॉटमेंट लेटर है, वो वहाँ पे देना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना और उस कॉलेज में आप एज ए स्टूडेंट एनरोल कर देना। वो आपकी जीत होगी, वो पहला कदम होगा। उसके बाद में आता है कि सब्जेक्ट बैक लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, क्या लैंग्वेज है, किसकी तैयारी करूंगा, कौन से सेमेस्टर में कितनी ओजीपी है, कौन टीचर है, नहीं है, वो बाद की बात है। पर वहाँ तक जाना बहुत जरूरी है। और वहाँ तक जाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी किसी और के भरोसे, इवन मैं खुद भी हूं ना, तो भी मेरे भरोसे भी, किसी के भी भरोसे आपको अंधेरे में तीर नहीं मारना है बेटा। आपको पता है, आपके पास आपके एप्लीकेशन नंबर हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इसीलिए आप ये वीडियो प्ले किया हो। तो मैं चाहता हूँ सारी चीजें पारदर्शिता हो, आपके लाइफ का डिसीजन है वो आप खुद सही और गलत समझ के सारी चीजें क्लियर करें। क्लियर? तो आज की अब मैं बात करने वाला हूं आपको कि आप चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट जो भरते हैं काउंसलिंग में, जो अपना ऑप्शन फॉर्म जिसको बोलते हैं अपन, विकल्प फॉर्म जिनको बोलते हैं, पसंदीदा जो कॉलेज अपन सेलेक्ट करते हैं वो बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं मित्र वाले भैया के पास गए उसने भर दिए, कोई भैया अपना जूनागढ़ गुजरात पढ़ रहा उसको बोल दिए वो भर दिया, मेरे को फोन कर दिया मैंने भर दिया, किसी से और से भरवा लिए, ऐसा नहीं। आपको खुद को पता होना चाहिए कि यार मैं इस कॉलेज को भरूंगा, ये मेरे नंबर है, ये मैं पेपर दे के आया था, ये मेरा स्कोर है, ये मेरी रैंक है, क्या मुझे ये मिलेगी, और ये मुझे मिल भी गई तो क्या मेरे लिए ये ठीक है, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी सीरीज में आपको सारी चीजें, क्योंकि आपके पास आपकी रैंक है, आपके पास आपका स्कोर कार्ड है, तो आपको ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है आपकी। चलो, तो 2023 की कट ऑफ मैंने पहले वीडियोस में खूब डिस्कस की है। इससे पहले रिसेंट मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था शुरुआत से अंत तक, उसमें आपको एक एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ऑन बोर्ड ऑन कैमरा मैंने आपको सारी चीजें बताई कि काउंसलिंग के लिए ऐसे ऐसे फिलअप होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये इमेज का साइज ऐसे कम करेंगे, यहाँ से भरेंगे, ये स्टेप्स होगी, ऐसे पेमेंट कटेगा। ठीक है, अभी बात करूंगा मैं, पेमेंट तो कटवा दिया, अब लिस्टें आपको लगानी है। कुछ ने लगा दी होगी, कुछ अब लगाने का सोच रहे हैं, तो उसको अपग्रेड भी आप कर सकते हैं। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपके लिए सही रहेगी और आपको मिल सकती है। तो 2023 की पहले बात कर चुके थे, 2024 रिसेंट पिछले साल ही किन किन रैंक तक कौन कौन सी कॉलेज और कौन कौन सा कोर्स अलॉट हुआ था, सारी चीज आपके सामने खोल के रख दूंगा मैं। तो आपकी जो ICRcounseling.com ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के होम पेज पे जब अपन जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, मेरे बच्चा, सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स। और दूसरा जो मिलता है कट ऑफ 2024, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मिल जाएगी, मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन देखते हैं, इस पे जब मैं टैप करता हूँ बेटा, तो ICR UG 2024 पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे सामने खुल जाती है आपका काला चिट्ठा। ठीक है, आई थिंक सबको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, सबको दिख रहा है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे अपन। इसमें मैं सारी कॉलेज है, देखो टोटल जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है बच्चा आपके, अगर मैं 13 कोर्सेज हैं, इनको बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, जो है आपका एग्रीकल्चर ही नहीं, पूरा एलाइड साइंसेस, मतलब इसके आसपास की जो साइंसेज हैं, जो ब्रांचेज है, सब में एडमिशन होता है। जो एग्रीकल्चर से और PCM और PCB और ABC से संबंधित जो हैं रिलेटिव जो ब्रांचेज है, सब में एडमिशन होता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज है उनमें तो 13 कोर्सेज चल रहे हैं। मेजर जो कोर्सेज होते हैं वो दो हैं इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर, दोनों ही 4-4 साल के कोर्स हैं। इनमें दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टी में क्या डिफरेंस है, तो यूट्यूब पे जाना, फार्मर्स लॉ पे, और वीडियोज में जाके चेक करना। मैंने एक वीडियो डाल रखा है बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेज हॉर्टिकल्चर, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। वैसे कोई मेजर कंफ्यूजन रहेगा नहीं आपका। चलो अभी बात कर लेते हैं अपन, सारे कोर्सेज की बात करूंगा मैं, टारगेट इस पे फोकस करूंगा, बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर पिछली साल कौन सी कैटेगरी को कितने रैंक तक मिल गया था बच्चा, उसके हिसाब से अब की बार आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि इसमें 27 पेज है, अपने को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे बच्चा।
चलो इसको कर देते हैं हाइड, इसको करते हैं नीचे, अब कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा आपकी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी की जो आपकी है उसके बारे में, जो कि आपके कोलकाता में पड़ती है, वेस्ट बंगाल कोलकाता। इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो कोर्सेज चल रहे हैं उन सब की, ठीक है। इसमें कोर्सेज चल रहा है फिशरीज का। फिशरीज की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसटी वाले बच्चे थे उनकी 20,000, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं मैं और मिनिमम की बात करूंगा 20,796 और इसमें भी 20,796। मतलब इसका मतलब समझना, एक एसटी का बच्चा था, उसने पिछली बार 2024 में ये कॉलेज लिस्ट में डाली थी कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज कोलकाता, ये उन्होंने अपने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में लगाई थी और उस बच्चे की रैंक कितनी थी, 20,796 रैंक थी और उसको ये कॉलेज मिल गया था बेटा। इसका मतलब ये है और मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ये सेम फिशरीज की एससी वाले बच्चे को 10,000 तक मिल गई थी, है ना, और ओबीसी वाले बच्चे को 13,857 रैंक पे भी। मैं बात करूंगा यहाँ पे मैक्सिमम की, मिनिमम की नहीं, मैक्सिमम की, अधिकतम कितनी रैंक तक ये मिल गई थी। अब कोई बच्चा है एसटी का, उसकी रैंक 20,000 से नीचे 18,000 रैंक और वो सोच रहा है कि मेरे को कोलकाता भेज देंगे घर वाले, वो भी किस कॉलेज के लिए, किस कोर्स के लिए, फिशरीज के लिए। तो भाई लगा देना, अगर तेरे घर वाले राजी हैं, तू राजी है, तो फिर मैं कौन हूं और दुनिया और चार लोग कौन है, कोई मैटर नहीं करता। अगर तुमने सोच लिया मेरे को फिशरीज से करना है, तुम्हें फ्यूचर दिख रहा है, तुम्हारे घर वाले एग्री हैं, फीस भर रहे हैं, तुम कोलकाता रह सकते हो, देन मैं कह रहा हूं पार्टिसिपेट कीजिए और जाइए। कोई भी कोर्स इस दुनिया में खराब नहीं है, कोई भी कोर्स यहाँ पे कमजोर नहीं है। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी रुचि किस में है बेटा। आगे बात करता हूं बेटा इसी में। ओबीसी वाले बच्चों को 13,857 मैक्सिमम है, मिनिमम में बात करूं तो 11,293 रैंक तक भी ये अलॉट हुआ है मेरे बच्चा। इसके बाद में बात कर लेता हूं मैं इसी कॉलेज के अंदर दूसरा कोर्स जो चल रहा है मेरे काना बेटा, वो चल रहा है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। कौन सा चल रहा है मेरे बच्चा, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ये अगर कोई बच्चा मैथ से है, पीसीएम पीसीएम का बच्चा है और उसको वेस्ट बंगाल वाले कॉलेज से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करनी है, तो देखो यहाँ पे ओबीसी में अगर उसके 18,000 रैंक तक है तो भी उसको पिछले बार मिल गया था, एससी में 20,000 तक मिल गया था, और अनरिजर्व की मैं बात करूं तो 17,616 रैंक, 17,000 रैंक तक भी उनको मिल गया था। आप सोच सकते हो कि 17,000 रैंक पे उसका स्कोर क्या रहा होगा, परसेंटाइल क्या रही होगी। तो आपके पास, सबके पास आपका स्कोर कार्ड है, आपके रैंक है, तो आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने पानी में हो, कौन सा कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सारे कॉलेजेस की बात करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है ना बेटा। आगे बात करता हूं मैं इसी में 8 नंबर पे, 8 से लेके 17 तक ये जो कॉलेज है आपका VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं उत्तराखंड वाले कॉलेज की। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं बेटा हॉर्टिकल्चर के तीनों कोर्सेज की। यहाँ पे मैं कर देता हूं थोड़ा सा कलर चेंज ताकि आपको देखने में इजी रहे। ये जो 3 कोर्सेज हैं हॉर्टिकल्चर के, हॉर्टिकल्चर का जो आपका VCSG उत्तराखंड कॉलेज है वो 2024 में अनरिजर्व वालों को 6,892 रैंक पे मिल गया था बेटा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो 5,246 रैंक पे ये मिल गया था। 5,246 रैंक अगर आपकी है, अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो और हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हो तो ये कॉलेज भर देना। पिछली साल तो मिल गया था, मे भी पॉसिबिलिटी इस साल भी मिल जाए, आपकी किस्मत जाग जाए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसी कॉलेज के अंदर बीएससी हॉर्टिकल्चर ओबीसी की कट ऑफ की, तो ओबीसी की आप कट ऑफ देखो अनरिजर्व से भी वो 5769, 5,769 रैंक तक और 5,769 रैंक तक। बात करूं मेरे बच्चा ईडब्ल्यूएस की तो 6,763 रैंक, 6,763 रैंक वाले बच्चों तक को भी लास्ट 3rd राउंड तक मैक्सिमम ओवरऑल रैंक जो जिसकी थी 6,763 उसको अलॉट हुआ है। कौन सा आपका VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर। मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चा फॉरेस्ट्री की, 3 कैटेगरी की, ओबीसी, एसटी और एससी की। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट्री की मेरे बच्चा, तो फॉरेस्ट्री में ओबीसी वालों को 8,300 रैंक तक मिल गया था, एससी वालों को 11,000 में। मैक्सिमम रैंक की बात कर रहा हूं, मिनिमम की नहीं कर रहा हूं मैं। मिनिमम की अगर आपको देखना तो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वीडियोस डाल रखे हैं बेटा, ठीक है। अब मैं बात
बात करता हूं एसटी, एसटी का बच्चा है फॉरेस्ट्री से, उसको बीएससी करनी है और कौन से कॉलेज से करनी है, VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, तो 11,600 रैंक तक भी लास्ट ईयर उसको कॉलेज मिल गया था। अब मैं बात करता हूं सेम कॉलेज के अंदर मेरे बच्चा जो सबसे डिमांडिंग कोर्स है उसकी, और सबसे डिमांडिंग बोले तो बीएससी एग्रीकल्चर, और इसमें मैं चारों कैटेगरीज की बात करूंगा, SC, EWS, UR और OBC। ठीक है, अगर मैं बात करूं SC की तो बेटा यही सेम कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में 6,700 रैंक तक SC वालों को मिल गया था, EWS में 5,500 रैंक तक मिल गया था। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व में तो देखोगे आप बहुत भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, 3,200 रैंक तक, जिस बच्चे की ऑल ओवर मैक्सिमम 3,200 रैंक थी। मिनिमम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2,400 रैंक तक, जिस बच्चे की 2,400 रैंक है ऑल ओवर, उसको ये एग्रीकल्चर में मिला था। कौन सा कॉलेज बेटा, उत्तराखंड वाला VCSG उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूं। इसके मैं बाद में बात करता हूं ओबीसी वाले बच्चे की। बेटा यहां पे देख लेना, समझ लेना कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओबीसी में कोई बच्चा है और उसकी रैंक अंडर 2K 2,000 के नीचे नीचे उसकी रैंक है, देन आप एग्रीकल्चर में स्विच कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। क्लियर, आगे चलता हूं बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये आपका वसंतराव नासिक महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ की बात कर लेते हैं बेटा, और इसमें जो कोर्सेज चल रहे हैं वो काफी कोर्सेज चल रहे हैं और इनकी सबकी बात करेंगे अपन। चलो ये लो, मैं एक एक कॉलेज की डिस्कस करूंगा, सारे कोर्सेज की डिस्कस करूंगा, मेजर कोर्सेज की भी डिस्कस करूंगा और माइनर कोर्सेज की भी। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा शांति से इनको देखें और समझने की कोशिश करें मेरे बच्चा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, ये यहां से चालू हुआ है 18 नंबर से लेके बेटा ये आपका चल रहा है कंटिन्यू 41 तक, 18 से लेके 41 तक इसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वसंतराव नासिक आपका जो कॉलेज है कृषि विद्यापीठ परभनी के अंदर जो है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अंदर बीएससी हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूंगा, EWS की, SC की, OBC की, ST की और अनरिजर्व की। अगर इस कॉलेज में आप सोच रहे हो लेने का तो पिछली साल मैक्सिमम रैंक कितनी थी बेटा, 13,000। हॉर्टिकल्चर 13,000 EWS रैंक वालों को मिल गया था। SC की बात करूं तो 18,000, OBC की बात करूं तो 14,000 और ST की बात करूं तो 20,000 तक भी बीएससी हॉर्टिकल्चर जो मेजर कोर्सेज में आता है उसमें एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में। क्लियर, अब मैं बात करता हूं मिनिमम रैंक की, तो मिनिमम आप देख सकते हो 13,000, 18,000, 13,000 इस पे। अब बात कर लेते हैं बेटा बीएससी हॉर्टिकल्चर अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व के लिए रैंक चाहिए 13,147 रैंक, लगभग 13,000 से लेके 13,500 के बीच में था, उन लोगों को भी ये अलॉट हो चुका था हॉर्टिकल्चर के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा इसमें कम्युनिटी साइंस 3 कैटेगरी की, अनरिजर्व, ओबीसी और EWS, 20,000 रैंक तक वालों को भी ये मिला है। चलो बात करते हैं मेजर कोर्स की, बीएससी एग्रीकल्चर की चारों कैटेगरी की, ST वालों को 17,000 रैंक, ये मैं बता रहा हूं लास्ट राउंड तक की। इसीलिए मैं कह रहा था जब मैंने पहला वीडियो डाला था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना कि आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में। आज शाम तक पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो कॉलेजेस है इनको भरी, अगर आप यहाँ पे जा सकते हो, आपके घर वाले आपको भेज सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सबको कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे बच्चा, इसी में एग्रीकल्चर के SC वालों को मिला गया था 17,759 रैंक तक मिल गया था। बात करूं अगर मिनिमम तो 11,000। अब ये देखो फर्स्ट राउंड में 11,000 वाले को मिला था, एंड में 17,000 रैंक वाले को मिला। यार तुम्हारी तो 9,000 रैंक है, तुम्हें तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। अभी देख लेना 9,000 वाले को कौन सा मिल रहा है, उस हिसाब से देख लेना। बात करता हूं बेटा ST की, ST में 20,000 रैंक वालों तक को मिला था, OBC में 11,000 रैंक वालों को मिला था, EWS में 17,000। लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूं। मिनिमम की बात करूं तो बेटा यहाँ पे देखो 7,000 रैंक वालों को EWS को एग्रीकल्चर मिला था, और अनरिजर्व की बात करूं ना बेटा तो 3,321 जिसकी रैंक थी 2024 में, उसको पहले ही राउंड में आपका वसंतराव नासिक महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परभनी जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अलॉट हो चुका था। आगे बात कर लेते हैं इसी में फूड टेक्नोलॉजी की। बेटा फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसकी बात करूं तो इसमें ABC अलाउ नहीं है। इनकी कट ऑफ आप देख सकते हो, सबकी 20,000, 21,000, 17,000, 16,000, 11,000, 17,000, 14,000, 9,000। क्या बात है, बायोटेक्नोलॉजी में ST की कट ऑफ 9,000 रैंक वाले बच्चों को भी ये मिला है। इसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं बेटा इसी सेम कॉलेज की, यहां तक इंजीनियरिंग वालों को ये 17,000, 18,000 और 19,000 रैंक तक वालों को भी अलॉट हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, है ना,
वेस्ट बंगाल का ही है ये, इसके बारे में भी बात करते हैं। अभी मैं ये वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं इनकी सारी मैं बात करूंगा। एक चीज आपको बताऊंगा कॉमन, देखना आप, आपको बड़ा मजा आएगा यहाँ पे क्या चीज चल रही है। पहले एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर बंगा कृषि के वाला विश्वविद्यालय, ये यहाँ तक है उत्तर बंगा। 42 से लेकर 48 तक आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें जो कोर्सेज आपको प्रेफरेंस हो रहे हैं बेटा, वो बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर, दो ही कोर्सेज हैं। और ये देखो ओबीसी के अंदर मैक्सिमम की बात करूँ तो 11,000, मिनिमम की बात करूँ तो 7,000 रैंक तक मिला है। अनरिजर्व में मैक्सिमम 7,000 रैंक तक मिला है, एससी में 12,000, एसटी में 8,000, अनरिजर्व में 5,000 रैंक तक। ये 5,000 है मॉपअप राउंड तक की मैक्सिमम। और मिनिमम में बताऊं, देखो 1100 रैंक वाले बच्चे ने भी ये कॉलेज लिया है पिछली साल बीएससी एग्रीकल्चर में, जिस बच्चे के अनरिजर्व में ऑल इंडिया में 11,000 रैंक थी, सॉरी 1100 रैंक थी, उसने भी ये लिया है। एससी वाले बच्चे ने 1500 रैंक वाले ने भी लिया है, ओबीसी वाले ने 1200 रैंक वाले ने भी लिया। तो मैं कह सकता हूं कि क्रीम बच्चे भी इसमें गए हैं, ऐसा नहीं कि 10,000 रैंक वाले गए लास्ट तक। ये सीटें हैं कि लास्ट तक खाली रह रही है, मॉपअप राउंड में आपको मिल रहा है। पर आप इसका फायदा कब उठा पाओगे? जब आप पार्टिसिपेट करोगे। 17 तारीख लास्ट डेट है, कोई नहीं कहेगा इतना चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग में बेटा। आगे बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज आपके कर्नाटका, भागलकोट कर्नाटका, इसकी ये लो वही बहुत अच्छा खासा इसका जा रहा है GKV का एग्रीकल्चर साइंसेस का, बेंगलोर कर्नाटका। दो कॉलेज हैं अपने। इसकी देख लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की ईडब्ल्यूएस में 19,000 रैंक तक मिल गया था। आपकी बात करूं ओबीसी वालों को 16,000 रैंक तक मिला गया था, एससी को 19,000। मिनिमम में अगर मैं बात करूं तो ये सारा इसमें एक को छोड़ के 10,000 तक रह रहा है। तो ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकता है। मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस आपका बेंगलोर की, ये टॉप कॉलेजेस में आता है। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे आप देखोगे बीएससी एग्रीकल्चर के 4 कैटेगरीज की देखेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे पीएच की, एससी की, यूआर, ओबीसी, एसटी और ओबीसी एससी की। तो मैं बात करूं अगर एससी की तो 9,000 रैंक तक मैक्सिमम और मिनिमम 5,000 रैंक तक में मिल गया था। यूआर अनरिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, 30वीं रैंक। जिस बच्चे की ऑल ओवर 30वीं रैंक थी, ऑल ओवर, उस बच्चे ने आपका एडमिशन लिया है। यहाँ पे देखो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बेंगलोर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, ऑल ओवर 30। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये टॉप रैंक है, ये यहाँ से आपका क्लियर होएगा, चीजें समझ में आएगी आपके। इसके बाद में देखो 813 ओबीसी का एक बच्चा था लास्ट ईयर जिसकी 813 रैंक थी ऑल ओवर, इसने इसमें एडमिशन लिया था। चलो ये एससी एसटी वाले की हो गई। आगे बात कर लेते हैं इसी में, फूड टेक्नोलॉजी को मैं छोड़ रहा हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को मैं छोड़ रहा हूँ, बात कर लेता हूँ फॉरेस्ट्री की बेटा। फॉरेस्ट्री के अंदर आप देखो आपका धारावाड़ जो वाला जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कृषि नगर धारावाड़ कर्नाटका, अच्छा कॉलेजों में आता है। अगर आप कर्नाटका सर्वाइव कर सको तो फॉरेस्ट्री में आप जा सकते हो, कोई आपको इश्यू नहीं होगा। इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करता हूं मैं। बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री में अगर ओबीसी की बात करूं तो 9,000 रैंक मैक्सिमम है, मिनिमम बात करूं तो 4800, 5,000 रैंक तक ये बच्चों को मिल गया था बेटा, 5,000 रैंक तक ये मिल चुका था। आगे मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चा, इसी के अंदर अनरिजर्व वाले को 12,000 फॉरेस्ट्री मिल गई थी, एसटी वाले को 13,000 रैंक पे भी फॉरेस्ट्री मिल गई थी, एससी वाले को 15,000 तक भी फॉरेस्ट्री मिली है। इसमें कम्युनिटी साइंस को मैं छोड़ देता हूँ, बात कर लेता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर जो कि मेरा प्यारा कोर्स है। एसटी वाले बच्चों को 11,000 रैंक तक। अब यहाँ पे देखो ओबीसी का बच्चा जिसकी ऑल ओवर 1200 रैंक थी, 1275 रैंक थी ऑल ओवर, उसने धारवाड़ के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है। एससी वाले बच्चे को तो 8,000 तक भी मिल गया था। अनरिजर्व में जिस बच्चे की ऑल इंडिया में 872 रैंक थी, उस बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर में मिला है। अब आप अनरिजर्व में आते हो और आपकी रैंक आ रही है 13,000 और आप भर रहे हो ये कॉलेज, दैट इज नॉनसेंस। 800 रैंक वाले को मिला है अनरिजर्व में, ज्यादा से ज्यादा 1500 तक चला जाएगा, 10,000 पे तो नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ बेटा। आगे बात कर लेते हैं इसी में, ईडब्ल्यूएस वाले को 4300-4400 रैंक तक भी अलॉट हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज यूएएस कैंपस जो आपका है रायचूर कर्नाटका वाला है, इसी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। उसके बाद टीएयू की भी बात करूंगा मैं, सब लोगों की बात करेंगे। टीएयू ने अभी भी एबीसी को अलाउ नहीं किया है, पीएयू और टीएयू दोनों ही कॉलेजेस ने। पीसीएम पीसीबी से आप हो देन आप जाइए, बेस्ट कैंपस आपको देखने को मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। चलो वही बात कर लेते हैं रायचूर वाले की। तो इसमें एग्रीकल्चर वाले बच्चे को 12,000 तक अलॉट हुआ। ये इस वजह से क्योंकि ये अगर ये 2200 रैंक वाला बच्चा है, 22,000 वाला रैंक का बच्चा है, 10,000 वाला, ये देखो अनरिजर्व में 1,400 रैंक, 6,000 रैंक,
4200 रैंक फूड टेक्नोलॉजी में अभी। ये अच्छे कॉलेजेस हैं, इनकी यही हालत है। इनमें क्या है, ये अपने कर्नाटका बहुत दूर पड़ गया है ना, समझना। तो यहाँ के बच्चे जो जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, है ना, पंजाब, इनके बच्चों की बहुत अच्छी रैंकें आती है। तो ये कर्नाटका नहीं जाते। कर्नाटका वाले बच्चों को अगर रैंक आ रही है तो ही वो इसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जो जयपुर का है, उसकी रैंक है 1000 और वो कर्नाटका जा रहा है। वो प्रेफरेंस करेगा कि या तो मैं आसपास के कॉलेजेस से लूँ, या पीएयू लूँ, या टीएयू लूँ। कर्नाटका, बेंगलोर वाला जा सकता है वो, पर बहुत ज़्यादा ऐसे साउथ वालों में नहीं जाएगा। ठीक है, ये उसका माइंडसेट रहता है बच्चे का और पेरेंट्स का भी कि यार 12वीं पास ही बच्चा, इसको 2000 किलोमीटर नहीं भेज सकते हम, यहीं पे पढ़ ले तू अपने। ये चीज़ें होती है और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के रूल रेगुलेशन सब अलग होते हैं अपने लिए। तो कहीं ना कहीं अपने को कई बार इशू भी कर देती है सारी चीज़ें। मैं पानी पी लेता हूँ, आगे डिस्कस करते हैं अपने राजस्थान वाली कॉलेजों की। चलो बेटा, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। तमिलनाडु कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु का आप देख सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी का मैं छोड़ रहा हूँ। सेरीकल्चर, चलो सेरीकल्चर की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे ये होते हैं कि हमें तो कुछ ना कुछ मिल जाए गुरु, कुछ ना कुछ मिल जाए गुरु। तो उनके लिए सेरीकल्चर अच्छा ऑप्शन है कि उनको डिग्री से कोई मतलब नहीं, उनको बस कुछ ना कुछ चाहिए तो सेरीकल्चर ले लो, और वो भी टीएयू के अंदर मिल जाए। कहना ही क्या भाई, बल्ले बल्ले है सेरीकल्चर में भी। यहाँ पे आ जाओ बात, ये सारी टीएयू की है इतनी बड़ी लिस्ट। इसमें देखो सेरीकल्चर की कट ऑफ देखता हूँ मैं, 6000 रैंक तक मिली है, 11000 तक मिली है, एसटी वालों को 15000 तक भी मिला है। हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो बेटा 2300 रैंक वाले को मिला है, 5000 रैंक वाले को मिला है। बीएससी हॉर्टिकल्चर ओबीसी में 5000 रैंक वाले को तक मिला है टीएयू को। पर इसमें ए बी सी वाले बच्चे हैं वो अलाउ नहीं है, आपके पीसीएम पीसीबी वाले ही अलाउ है मेरे बच्चा। इसमें फॉरेस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 16000, 7000, 2100 रैंक तक ओबीसी में फॉरेस्ट्री वाले ने 2100 रैंक में भी गया है। और ये क्या हो गया, अनरिजर्व में 1200 रैंक, जिस बच्चे की ऑल ओवर 1212 रैंक थी उसने भी टीएयू के अंदर फॉरेस्ट्री चूज की है, क्योंकि ये बच्चा था पीसीएम या पीसीबी का, क्योंकि एबीसी वालों को तो ये ले ही नहीं रहा। और ये अलॉटमेंट लिस्ट है। मैं बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की, तो बच्चा इसमें आप देख पाओगे कि 9300, 2800, 3600, 39 रैंक। जिस बच्चे की अनरिजर्व में ऑल ओवर इंडिया में 39 रैंक थी बेटा, उसने टीएयू चूज किया था लास्ट ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। जिस बच्चे की 758 थी ओबीसी में, उसने टीएयू चूज किया था। ठीक है, ये सारी टीएयू की है, बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग की वगैरह की हो गई। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ स्वामी केशवानंद राजस्थान बीकानेर। अपने राजस्थान की कॉलेजों की बात कर लेते हैं बेटा। चलो स्टार्ट। हाँ जी भाई, स्वामी केशवानंद आपका एसकेआरयू बीकानेर जो है आपका, ये देखो यहाँ पे बीकानेर आपके कितने कोर्स आपको वो कर रहा है प्रेफरेंस। देखिए, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट वाला दे रहा है, फूड न्यूट्रिएंट्स वाला, कम्युनिटी साइंस दे रहा है, और बीएससी एग्रीकल्चर दे रहा है। तो मैं बात यहीं पे सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की करूंगा मेरे बेटा। तो बीएससी एग्रीकल्चर एससी वाले बच्चों को 13000 रैंक तक अलॉट होगा था, एसटी वाले को 4000 रैंक तक अलॉट हुआ था, ओबीसी वाले को 2000 से लेके 4500 तक रैंक थी। पीएच के अंदर 17000 तक को अनरिजर्व में, जिसकी 670 रैंक थी ऑल इंडिया में, जिसकी 670 रैंक थी उसको पिछली साल बीकानेर यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया था। 1700 रैंक वाले को ईडब्ल्यूएस में हो गया था। इसके बाद में मैं बात करता हूँ श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप देख सकते हो 8000, 7000, 10000, 6000 रैंक तक भी ये अलॉट हुआ है बेटा। आगे बात करते हैं, 27 पेज है, जल्दी से बात कर लेते हैं मेन कॉलेजेस की अपन। बाकी पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड हो ही जाएगी, मैंने बता दिया, आप डिस्कस कर लेना। आप खुद देखना, एक बार कंपेयर करना चीज़ों को, एडमिशन लेने से पहले कंपेयर किया करो चीज़ों को। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अपन। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, अपना राजस्थान वाला सेकंड। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी, सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर ये लिस्ट दे रहा है। तो यूपीएस ईडब्ल्यूएस में 1400 रैंक थी, उन तक को ये मिल गया था। लास्ट राउंड में 7000 रैंक तक जिनकी किस्मत चमकी है उनके लिए। ठीक है, इसके बाद में 1600 रैंक, 3800 रैंक, 1500 रैंक, एसटी वाले बच्चे की 1500 रैंक थी, अनरिजर्व वाले बच्चे की थी 527 रैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपकी अंडर 1000 रैंक्स है तो आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के कॉलेज भी भर सकते हो, पर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रेफरेंस नहीं हो पाएगी बेटा। इसके बाद में देखते हैं शेर ए कश्मीर का ये सारा जुगाड़। शेर ए कश्मीर में आप देखो 13000, 11000, 18000, 13000, 14000, 17000, 16000, 16000, 15000, 5000। अनरिजर्व के अंदर बीएससी हॉर्टिकल्चर शेर ए कश्मीर 5796 रैंक तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है बेटा। आगे बात कर लेते हैं, इसी में शेर ए कश्मीर की अपन ने देख ही लिया मेन। ये आपका नागालैंड वाला कॉलेज जो है,
मोदीफेजमा नागालैंड, उसमें आप देखोगे इसमें अगर किसी बच्चे की 10,000 तक भी रहेंगे तो उनको अलॉट हुआ है लगभग ये, ठीक है। बीएससी कौन सा, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी। पर नागालैंड आपको पता है ना, ट्रेन भी नहीं जाएगी, फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दातीवाड़ा वाला जो कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है गुजरात का, इसमें आप देखोगे कट ऑफ अगर 5,000 1900, अनरिजर्व में अगर कोई बच्चा है जिसकी 1900 2000 तक रैंक है तो वो दातीवाड़ा वाला जो कॉलेज है अपना वो चूज कर सकता है गुजरात का। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इसी में मेन जो कॉलेजेस आप भर सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। आपका पूसा न्यू दिल्ली के अंडर जो ये आता है अपना रानी झांसीबाई वाला, इसमें देखो फिशरीज के अंदर आप जा सकते हो आराम से। यहाँ पे देख सकते हो 14,000 रैंक, 9,000 रैंक, 14,000 रैंक, 10,000 रैंक, 7,000 रैंक, 3,000 रैंक तक भी। उसके बाद में इसी में बात करूँ सेम कॉलेज में हॉर्टिकल्चर की, तो आपको रैंक्स देखने को मिलेगी 3600, 3,000, 9,000, 5,000, 7,000। अगर मैं बात करूँ बेटा सेम कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की, तो आपको रैंकें देखने को मिलेगी अनरिजर्व में 595, ओबीसी में 976, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है, इसमें अपने बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चियां भी पढ़ रही है जो अपने नॉन में हैं। और उनकी पिछली साल 2024 सीयूटी आईसीआर के अंदर जो रैंक्स थी वो अंडर 700 थी, 700 के नीचे नीचे रैंक्स थी। वो सब बच्चे इसमें बीएससी एजी कर रहे हैं बेटा, इसमें अच्छी खासी सीटें आपको मिलेगी। उसके बाद में आता है आपको राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, अच्छा कॉलेज है, ज़्यादा टॉप भी नहीं कर सकते, रद्दी भी नहीं कर सकते, एवरेज कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, कोई इश्यू नहीं है बीएससी एजी वालों को। मैं भी वहीं से हूँ, ठीक है, मेरा वहाँ से मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी हुआ, तो अच्छा कॉलेज है, मैं रह के आया हूँ 2 साल और कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। इसकी रैंक्स की अगर मैं बात करूँ, हॉर्टिकल्चर में ईडब्ल्यूएस के अंदर 7,000 रैंक, एससी में 11,000, एसटी में 6,000, अनरिजर्व में 4,000 रैंक तक मिल गया था बेटा ये। अब मैं बात करूं सेम कॉलेज में एग्रीकल्चर के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 2600 रैंक। ये भी देखो अगर आपकी 2,500 तक रैंक है तो आप राजमाता कॉलेज प्रेफरेंस कर सकते हो बेटा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2600, 2400, 6,000, 1,200 रैंक तक, 1,200 रैंक बीएससी एग्रीकल्चर अनरिजर्व में। जिस बच्चे की ऑल इंडिया में 1,200 रैंक थी उसको ये मिला है, टॉप के कॉलेजों में आ रहा है भाई। पीएयू है, पीएयू में एग्रीकल्चर वाले अलाउ नहीं है, पर इसकी रैंक्स अगर आप देखोगे 867, 181 एग्रीकल्चर के लिए अनरिजर्व की, ओबीसी के लिए 867, एससी एसटी वाले 6,000, 5,000 तक भी जा रहे हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना, ये जो आपका हैदराबाद वाला है, उसकी आप रैंक्स देखोगे तो 5,000 एवरेज आपको देखने को मिलने वाली है। और पाली शिखावन हो गया, उड़ीसा कॉलेज हो गया, उड़ीसा की अगर आप रैंक्स देखोगे तो आपको मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की रैंक्स दिखाता हूँ। ओबीसी की 7,000 वालों को मिली है, अनरिजर्व में 2,300 तक वाले को मिली है, एसटी में 5,900 रैंक वाले तक को ये मिला है बेटा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ नवसारी, जो आपका गुजरात वाला है। नवसारी गुजरात की बात करूं तो इसमें देखो हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो 9,004, ये देखो अनरिजर्व वाले को लगभग 2,457। वो ही जिस बच्चे की एवरेज 3,000, 4,000, 5,000 तक रैंक हैं, वो कौन कौन से कॉलेज भरेंगे मैं बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई भर देना, नवसारी भर देना, जूनागढ़ भर देना, आपके इसके बाद में ग्वालियर भर देना, इसके बाद में आपका पूसा वाला भर देना, IRI हब्स आप भर देना, उसमें झारखंड वाला भर देना, और भी अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है पुतला लेक नागपुर, इसकी आप रैंक्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ राजस्थान वाला MPUT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिशरीज ये करवा रहा है, फूड न्यूट्रिएंट्स वाला करा है, कम्युनिटी साइंस में करा रहा है, पर मैं बात करूंगा सिर्फ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में यहाँ पे देखो आप ईडब्ल्यूएस वाले को 1400 रैंक तक मिला है, एसटी वाले को 2500। एसटी में भी जिस बच्चे की 2500 रैंक है ऑल ओवर, उसको आपका जो MPUT है RC है वो मिल चुका है। ओबीसी के अंदर देखो 804, अनरिजर्व में जिसकी 600, फिर मैं कह रहा हूँ जिसकी 1000-1200 तक रैंक है उनको राजस्थान वाले कॉलेज मिल जाते हैं इजीली। इसके बाद में मैं बात करता हूँ यही आपका MPUT के अंदर फूड टेक्नोलॉजी, देखो 17,000, 5,000, 6,000, मतलब ये तो कोई इशू नहीं है। MPUT के अंदर ये आपका जो MPUT करनाल वाला है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर ओबीसी में देखो आप 6,000, 8,000, 4,000 तक भी ये मिला है। अनरिजर्व में फॉरेस्ट्री में 1,200 रैंक तक वाला बच्चा भी इसमें एडमिशन लिया है बेटा। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं
किलाड़ी शिवपल्ला नाइक, इसकी कट ऑफ आप देख सकते हो। उधर कर्नाटका काठमांडू। जूनागढ़ की मैं बता देता हूँ, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी गुजरात वाली की। एग्रीकल्चर की अगर मैं इसकी बात करूँ, हॉर्टिकल्चर की, तो इसमें आप देखो अगर ओबीसी का बच्चा है और ओबीसी में 4000 रैंक तक ये मिला है, 4100 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस में 6000 तक मिला है। अब बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूँ तो लगभग 1600 रैंक, 1500 रैंक, 1300 रैंक, मतलब एवरेज वही 2-2.5-3 तक वाले बच्चों को ये मिल रहे हैं। जवाहरलाल JNKVB की बात करूं अगर मैं जबलपुर की, तो अच्छा कॉलेजों में नाम आता है बेटा इसका। और इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं JNKV के अंदर फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में 13,000 ST वालों को, ओबीसी को 9,000, 8,000 UR वालों को मिला है। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे 1400 रैंक, 2100 रैंक, ठीक है, 3,000 रैंक, 3300 रैंक। ये देखो इसकी भी अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है बेटा। IGKV सबसे महत्वपूर्ण, IGKV की देखो आप यहाँ पे, IGKV के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर मिला है अनरिजर्व में 1400 रैंक वालों को, 1400 रैंक तक आपको ये अलॉट हुआ है बेटा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें IGKV की। ये सारे ICR जो आपके IRI हब्स हैं उनकी है। RI हब्स रायपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया आपका, कोलकाता हो गया, आसाम हो गया आपका। जीबी पंत की अगर मैं बात करूँ तो जीबी पंत के अंदर आप देखोगे बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ देखते हूँ मैं, तो जीबी पंत के अंदर बेटा बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ आप देखोगे यहाँ पे 113 रैंक वाले को, 113 रैंक वाले को तक ये मिली है। उसके बाद में देखो बीएससी हॉनर्स ईडब्ल्यूएस में 243 रैंक, 216 रैंक। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या अहमियत है जीबी पंत की। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी के। चलो इसी में आगे देखते हैं अपन। अब बात कर लेता हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट BHU देखो अनरिजर्व वाले को बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे आपको देख पा रहे हो बेटा 52वीं रैंक पे मिला है। ST वाले बच्चे को 467 पे मिला है, OBC वाले को 173 पे मिला है, ST को 399 में मिला है, EWS को 304 पे मिला है। मतलब मैं कह रहा हूँ लगभग 300 रैंक तक सिमट गया BHU। तो जिन बच्चों की ऑल ओवर ICR CUT UG में 300 तक रैंक है वो BHU को भर देना, उनको मिल जाएगा। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यूपी वाला कॉलेज हो गया डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर। इन सब में आप एवरेज कट ऑफ देख सकते हैं बेटा, ये आपके सामने हैं जो मेन कॉलेज हैं उनकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। समस्तीपुर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला अगर कॉलेज पर बात करेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर में अनरिजर्व में 162 रैंक तक ये मिल रहा है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ जो टॉप कॉलेजेस है ना वो आपको 500 या 1000 तक मिल पा रहे हैं। काम चलाऊ जो कॉलेज है वो 3000 से 5000 तक मिल रहे हैं। थोड़ा सा और काम चलाऊ हो तो 5000 से 8000 रैंक तक आपको मिल रहे हैं। और बिल्कुल ही आपको ऐसा चाहिए कि हाँ यार कॉलेज करना है तो 8000 से लेके 15000 रैंक तक भी आपको मिल जाएंगे। पर कब, जब आप पार्टिसिपेट करोगे और उनको काउंसलिंग प्रेफरेंस लिस्ट में डालोगे। इस कॉलेज में से देख लेना, टोटल 70 कॉलेज आपके हैं। 50 कॉलेजेस हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन दे रहे हैं, 30 कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन दे रहे हैं मेरे बच्चा। डॉक्टर बाजीराव देशमुख का हो गया, CES के हिमाचल का हो गया। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो जिस बच्चे की बीएससी एग्रीकल्चर में अनरिजर्व में 14वीं रैंक थी, ऑल इंडिया में 14 रैंक थी, उस बच्चे को ये मिला है मिनिमम। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी तो सबसे टॉप में ही आ जाता है ये, तो इसमें आ जाता है बेटा सबसे टॉप में ही ये आ जाता है। अब मैं बात करूँ सेंट्रल इम्फाल वाली की तो ये देखो यहाँ पे 963 है ना, ये यहाँ की रैंक्स जा रही है 963 तक, ये मिनिमम वाली 1000 तक लोग लगभग सिमट जा रहे हैं, 1300 तक ये सिमट जा रहे हैं। झारखंड हो गया, इसके बाद बंधन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, इसमें भी देखो अच्छी खासी 164 रैंक तक ये टॉप के कॉलेजेस हैं। आसाम की अगर मैं बात करूँ तो आसाम में भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर आप देख रहे हो तो देखो 176 रैंक, 3800 रैंक, 5500 रैंक, ये सारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 8000 रैंक, 1400 रैंक, ये इस हिसाब से। तो ये PDF आप डाउनलोड कीजिए, इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए और आप देख पाएंगे कि आपका कहाँ कहाँ पे एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सारी चीज़ें। तो आई थिंक इससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेटा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करें, प्लस आपकी किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें और उनकी फीस कितनी है, वो वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। चैनल के पेज पर नए हो तो जाके चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर ठोक देना। और 17 तारीख लास्ट डेट है, अगर आज ये वीडियो देख रहे हो 16 को भी या 17 की रात को भी तो यार प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, 500 रुपये लग रहे हैं, सारे कॉलेज भर दीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।